न सिर्फ जटायु बल्कि जामवंत यानी कि भालुओं का झुंड पहुंचा अयोध्या। लोगों में मची अफरा तफरी। दोस्तों 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद फाइनली 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अयोध्या में ऐसे ऐसे चमत्कार हो रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाओगे। पहले तो विलुप्त हो रहे गिद्ध यानी कि जटायु अपनी सेना के साथ अयोध्या आ धमके। पिछले कई सालों से गिद्धों की संख्या में भारी कमी आने के कारण उन्हें विलुप्त प्राय पक्षियों की श्रेणी में रखा गया था। लेकिन जैसे ही राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बात आई, न जाने कहां से हजारों की संख्या में गिद्ध अयोध्या आ पहुंचे हैं, मानो वो भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना चाहते हों। इतना ही नहीं दोस्तों, अयोध्या में एक और आश्चर्यजनक चमत्कार हुआ है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, जिसके कारण से वैज्ञानिक भी परेशान हो गए हैं कि वास्तव में ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन उन्हें कौन बताए कि हमारे सत्य सनातन धर्म में कुछ भी हो सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में पूरी तरह से तैयार हो चुकी राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। यूं कहें कि राम राज की स्थापना होनी है और इसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ ऐसी अजीबोगरीब हैरान कर देने वाली घटना देखने को मिल रही है और इन चमत्कारिक घटनाओं को प्रभु श्री राम के नाम से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसे देखने के बाद हर कोई आश्चर्यचकित है। तो क्या है ये चमत्कार, चलिए जानते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अब बनकर तैयार हो चुका है और प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप यानी कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आता जा रहा है और सभी श्रद्धालु जन बेसब्री से 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, जब राम जन्मभूमि अयोध्या में प्रभु श्री राम की चयनित मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे, रामलला की 3 मूर्तियों में से एक का चयन कर लिया गया है जिसको गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ करोड़ों भक्तजन इस दिन को दिवाली समारोह की तरह मनाते हुए अपने घरों में दीप प्रज्वलित करने को तैयार हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह, जिसे राम राज की स्थापना कहा जा रहा है, देश के कोनों कोनों से उत्साह की लहर सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा भारतवर्ष राम भक्ति में डूबने को तैयार है। दोस्तों भगवान राम की स्थापना समारोह में कई सारे साधु संत, गणमान्य नेता, अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सेलिब्रिटीज और लाखों लोग शामिल होंगे। लेकिन क्या हो जब भालुओं का झुंड, गिद्धों का झुंड मंदिर को देखने पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही चमत्कारी और हैरान कर देने वाला दृश्य देखने को मिला जब बीती रात्रि कुछ भालुओं का झुंड मंदिर प्रांगण के आसपास के क्षेत्र में मंडराते हुए दिखे। इससे पहले भी अयोध्या में एक चकित करने वाली घटना देखने को मिली जब अयोध्या के अंतर्गत आने वाली तहसील मिल्कीपुर के गाँव धरोली के जंगलों में दर्जन भर गिद्धों का झुंड देखा गया, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों में कौतूहल सा भीड़ लग गया और लाखों भक्तजन इस अद्भुत दृश्य को देखने पहुंचे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इनकी संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है, ये विलुप्ति के कगार पर है, तो हमारे मन मस्तिष्क में इस प्रश्न का उठना स्वाभाविक सा है कि जब इन गिद्ध पक्षियों की संख्या देश में दिनों दिन कम होती जा रही है, तो ऐसे में दर्जनों की संख्या में अयोध्या के क्षेत्र में यह गिद्ध अचानक से कहां से आ गए और केवल अयोध्या में ही क्यों? पौराणिक कथा के अनुसार गिद्ध यानी कि जटायु भगवान राम के अति प्रिय हैं, क्योंकि जब महापापी रावण ने माता सीता का हरण किया तब जटायु ने माता सीता की रक्षा करने का प्रयास किया, किंतु रावण ने अपने तलवार से जटायु का एक पंख काट दिया, जिससे जटायु जमीन पर जा गिरे और राम की गोद में सीता हरण का वृतांत सुनाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तब भगवान राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। त्रेता युग के इन्हीं जटायु पक्षी को आज गिद्ध पक्षी के नाम से जाना जाता है और जब अयोध्या में इन दर्जन भर गिद्ध पक्षियों को एक साथ देखा गया तब सभी ग्रामीण लोग यही कह रहे हैं कि जब ये पक्षी विलुप्ति के कगार पर है, जो अब देखने को ही नहीं मिलते, तो इतनी बड़ी संख्या में इतने सारे गिद्धों को देखना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इनका मानना है कि यह गिद्ध पक्षी और कोई नहीं बल्कि जटायु के अवतार या उनके वंशज हैं, जो अयोध्या में बन रहे रामलला के भव्य मंदिर को देखने के लिए पहुँचे हैं, या फिर यूँ कहे कि अपनी हाजिरी लगाने अयोध्या आए हैं और लोगों ने इन्हें जटायु मानकर उनकी पूजा करना भी प्रारंभ कर दिया है। आपको तो पता ही है कि प्रभु श्री राम की सेना में असंख्य वानर शामिल थे। चलिए अब बात करते हैं वानरों की, जिनकी सहायता से भगवान राम ने लंका पर विजय पाई थी और आज के समय में बंदरों को उसी वानर सेना का प्रतिरूप माना जाता है। यूँ तो अयोध्या में बंदरों का जमावड़ा देखने को मिलता ही रहता है, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या में बंदरों का झुंड पहली बार देखने को मिला, जो कि हैरान कर देने वाली बात है। अयोध्या के लोगों का कहना है कि चित्रकूट से काफी
सारे बंदर अयोध्या में आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो अयोध्या के भव्य और दिव्य राम मंदिर को देखने के लिए खुद वानर सेना चित्रकूट से पधार रही हैं। मानो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में वो भी शामिल होना चाहते हैं। आपको बता दे कि चित्रकूट भगवान राम की कर्म भूमि मानी जाती है। यहीं पर भगवान श्री राम ने माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ अपने 14 वर्षों के वनवास में से 11 वर्ष यहीं चित्रकूट में रहकर बिताए थे। ऐसे में चित्रकूट से वानरों का अयोध्या आना एक आश्चर्यजनक घटना जान पड़ती है। राम युग के महान बलशाली योद्धा जामवंत जी भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जहाँ रामायण का नाम आएगा वहाँ जामवंत का नाम जरूर आएगा। जामवंत जी का जन्म त्रेता युग में ब्रह्मा जी के मुख से हुआ था और उनका जन्म रामायण के लिए ही हुआ था। जामवंत जी ने न सिर्फ राम जी की सेवा की थी बल्कि उन्होंने भगवान विष्णु के 7 और अवतारों की भी सेवा की थी। जामवंत जी भगवान श्री राम के लीगल एडवाइजर के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, जब अयोध्या के आसपास दर्जन भर गिद्धों और बंदरों को देखने के बाद भालुओं का झुंड भी दिख जाए तो यह किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि भालू जंगलों में पाए जाने वाले जानवर है और रिहायशी इलाकों में भालू का आना एक हैरान करने वाली घटना है। तो हम यह कह सकते हैं कि प्रभु श्री राम की संपूर्ण सेना राम जी के दर्शन हेतु अयोध्या पहुंच रहे हैं, जिसमें जटायु, जामवंत और पूरी वानर सेना शामिल है। यूँ तो हर कोई अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने की मनसा रखते हैं, लेकिन जटायु पक्षी के समान दर्जनों गिद्धों का दिखना और जामवंत कहे जाने वाले भालुओं के झुंड को देखना सच में जनमानस को अचंभे में डाल रहा है। अब तो ऐसे लगता है जैसे रामलला के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में केवल नर नारी ही नहीं बल्कि इंद्र, सूर्य, यक्ष, गंधर्व, चंद्र, सर्प, किन्नर भी शामिल होंगे और स्वर्ग से सभी देवी देवता इसके साक्षी बनेंगे। सभी ये देखना चाहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब बाल अवतार में अयोध्या नगरी में विराजमान होंगे तो वो कैसे लगेंगे। सभी रामलला की भाव विभोर करने वाली सूरत को निहारने के लिए बेताब हैं। तो मित्रों, आपको क्या लगता है, क्या सच में गिद्धों और भालुओं का अयोध्या में आना कोई दैवीय चमत्कार है? क्या सच में जटायु और जामवंत भगवान श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या आए हैं? अपने विचार कमेंट में लिख दीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। जय श्री राम।